नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और आज सीधे संसद परिसर के ठीक बाहर मौजूद है। महाभारत आपके लिए यहीं से लेकर आ रही हूं। खास मेहमान मेरे साथ यहीं संसद परिसर के बाहर से जुड़ रहे हैं। लेकिन आज आपको बताऊं कि इसी संसद के अंदर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा जारी है। 18 घंटे तक ये चर्चा होनी है, जिसके बाद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उस चर्चा को जवाब, और प्रधानमंत्री 10 तारीख को इस चर्चा का जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले हम महाभारत में पूछ रहे हैं कि क्या संसद में विपक्ष का बाउंसर है और नरेंद्र मोदी का सिक्सर चलेगा। इसलिए क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हालांकि चर्चा का जवाब वो 10 तारीख को देंगे, लेकिन आज चर्चा की शुरुआत राहुल गांधी ने करनी थी। राहुल गांधी ने चर्चा की शुरुआत नहीं की। कांग्रेस इसे विपक्ष का बाउंसर मान रही है। लेकिन क्या उस बाउंसर का जवाब उस सिक्सर की शक्ल में आएगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 तारीख को जवाब के रूप में देंगे। इस चर्चा का जवाब 10 तारीख को आना है। लेकिन उससे पहले आपको यह जरूर बताऊं कि प्रधानमंत्री ने आज संसदीय दल के साथ बैठक की है, और उस बैठक में उन्होंने इस चर्चा को लेकर, इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर क्या कहा है, बड़ी बातें आपको बता दूं। प्रधानमंत्री ने बैठक में विपक्ष पर किस तरह जोरदार हमला किया। कहा कि ये इंडिया नहीं है, ये घमंडिया गठबंधन है। विपक्ष को सेमीफाइनल का मन था, ये हो गया सेमीफाइनल। उन्होंने कल हुए सेमीफाइनल का नतीजा की बात करी है। आखिरी बॉल पर छक्का हमें मारना है। प्रधानमंत्री किस छक्के की बात कर रहे हैं? घमंडी ताकतों को एकता से जवाब देना है, ये प्रधानमंत्री ने कहा है संसदीय दल की बैठक में। अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ नहीं है। उन्होंने अपने सांसदों से कहा ये हमारे खिलाफ नहीं है, आपस में विश्वास के लिए विपक्ष ये प्रस्ताव लेकर आ रहा है। और ये भी कहा कि वंशवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार से नुकसान यही इंडिया गठबंधन कर रहा है। तो प्रधानमंत्री का 10 तारीख को जवाब से पहले ये बड़ा हमला विपक्ष पर आया, विश्वास प्रस्ताव पर आया। ये रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद मेरे खास मेहमानों से परिचय। राहुल गांधी व्हाट हैपेंड इन 5 मिनट्स? बताइए, एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष। अनाप शनाप आरोप नहीं लगा सकते। मैंने धैर्यपूर्वक सुना है, आप मुझे धैर्यपूर्वक सुनिए। 2024 के महादंगल का आगाज हो चुका है। सदन सियासी महाभारत का कुरुक्षेत्र बन चुका है। What happened in 5 minutes? योद्धा और इंडिया के सिपाहियों के बीच तलवारें खिंच चुकी हैं। आरोपों की बौछार हो रही है, लेकिन मोदी बोलेंगे तो सबको चित्त कर देंगे। सेमीफाइनल जीतने के बाद प्रधानमंत्री ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं और विपक्ष को धाराशाही करने के संकेत बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग में दे दिए हैं। यानी मोदी प्लान पूरी तरह तैयार है, बस इंतजार 10 अगस्त का है। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर दोपहर 12 बजे से चर्चा का आगाज हो चुका है और बहस लगातार जारी है। मणिपुर को लेकर पक्ष विपक्ष में जमकर सियासत हो रही है। अध्यक्ष महोदय, ये नौबत आनी पड़ी कि हम अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन व्रत हम तोड़ना चाहते हैं। जो सरकार एक इंडिया की बात करती है, आज उन्होंने 2 मणिपुर आपने बना दिए हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं है, ये अपोजिशन में विश्वास प्रस्ताव है कि कौन अपोजिशन में, कौन किसके साथ है। 2024 में मोदी को हटाने का ख्वाब पालने वाले एक दिन पहले ही राज्यसभा में मात खा चुके हैं। दिल्ली बिल को सेमीफाइनल की तरह जीतकर शाह ने बता दिया कि 24 में आएंगे तो मोदी ही। उनको भरोसा है कि अकेले कुछ हो नहीं सकता, इकट्ठा हो जाओ तो कुछ सो तो कर पाएंगे, और 5-10 लोगों को जोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला है। 24 मई में फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। कल राज्यसभा में शाह गरजे तो अब लोकसभा में मोदी गरजने वाले हैं। दिल्ली सर्विस बिल पास होने के बाद से विपक्ष अब सरकार को मणिपुर और महंगाई पर घेरने में लगा है। सरकार का रवैया बहुत ही संवेदनहीन रहा है इस मामले को लेकर। सर, यह सरकार अहंकार में डूबी हुई सरकार है। तो यह कंट्रोल में लाया जा सकता था वायलेंस, लेकिन सरकार की इंटेंशन वाज नॉट राइट। और सर, आज भी सरकार डिसेप्शन मोड पे ही है। महंगाई बहुत हो गई, महंगाई की मार अब की बार शायद सबको याद होगा। एंड लॉ एंड ऑर्डर विच इज अलार्मिंग इन मणिपुर, हरियाणा, JNK एंड 1 or 2 केसेस ऑफ महाराष्ट्र। सर, 9 years में, 9 साल में 9 सरकारें बीजेपी ने गिराई है।
कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आगे जाकर के पछताएगा कि कितने गलत समय और गलत तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लाया है। लोकसभा में चर्चा मणिपुर से शुरू हुई, जो महंगाई से होते हुए हिंदुत्व पर जा पहुंची। सदन में शिवसेना सांसद ने हनुमान चालीसा पाठ कर विरोधियों को विचारधारा याद दिला दी। मुझे पूरी हनुमान चालीसा आती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति जो लोक जागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। वो हमें हिंदुत्व सिखा रहे हैं, हम पैदाइशी है, ये हमें हिंदुत्व सिखा रहे। हिंदुत्व में भगोड़े नहीं होते, भगोड़े नहीं होते। जब 19 को सत्ता पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर उस वक्त गद्दारी कर पवार साहब के साथ गए, जब हिंदुत्व याद नहीं है। संसद में जोरदार टक्कर जारी है, बयानों के तीर चल रहे हैं। विपक्ष की लड़ाई का आधार मणिपुर हो सकता है, मगर मकसद 2024 में मोदी को हटाना है। सवाल यह है कि जब विपक्ष की हार निश्चित है तो मोदी को संसद तक लाने के लिए ललकार तो दिया, लेकिन क्या मोदी आखिर में सबको धराशायी तो नहीं कर देंगे? संसद के प्रांगण से इसी विश्वास अविश्वास की जंग पर आज की महाभारत।